कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे? कस्टम एक्सेप्शन या यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे? लेट्स सपोज मैंने क्लास बनाई टेस्ट नाम की, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना चाहता हूँ मैं। लेट्स सपोज एक सिनेरियो कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज अगर यूजर से इनपुट देंगे अपन, अगर उस यूज की एज लेस देन अगर 18 होगी, लेस देन अगर 18 होगी, लेस देन 18 हो तो इनवैलिड एज दे देंगे, इनवैलिड एज एक्सेप्शन करवा देंगे और वो एक्सेप्शन अपनी तरफ से बनाएंगे। अपन कैसे बनाएंगे? क्लास बना ली मैंने, इनवैलिड एज एक्सेप्शन और एक्सटेंड कर दिया। दो तरीके के एक्सेप्शन होते हैं, एक चेक्ड एक्सेप्शन होती है और एक मेरी अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। जो मेरी रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर में आती है वो क्या होती है? अनचेक्ड होती है। और कंपाइल टाइम आती है जो ऊपर की जो होती है मेरी एक्सेप्शन क्लास या उसकी जो चाइल्ड क्लासेस होती है वो मेरी कंपाइल टाइम में आती है। तो मैंने अगर एक्सेप्शन क्लास की कोई चाइल्ड क्लास बनाऊंगा वो डायरेक्ट किस में जाएगी? मेरी चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर जाएगी एक्सेप्शन। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, पब्लिक इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इंट एज नाम का मैंने वेरिएबल दे दिया, तो सॉरी स्ट्रिंग मैसेज दे देते हैं, स्ट्रिंग मैसेज और यहाँ पे क्या कर देते हैं? सुपर कीवर्ड के थ्रू और यहाँ पे मैसेज अपन पेरेंट क्लास के अंदर पास करा देंगे। पेरेंट क्लास जितने भी मेरी एक्सेप्शन क्लास की चाइल्ड या एक्सेप्शन क्लास की जो पेरेंट क्लास होती है उनके पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट जाता है, जिसमें जो स्ट्रिंग पास कराएंगे एज ए मैसेज प्रिंट वहां पे प्रिंट हो जाएगी। अब मैं मेरी मैन क्लास बनाता हूँ और उसी के अंदर एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक डेमो नाम की मेरी मैन क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड वैलिडेट एज नाम से, एज नाम से मैंने एक मेथड बना लिया और इंट एज नाम का पैरामीटर अपन बाहर से इसमें पास करेंगे। इफ अगर एज ग्रेट लेस देन इक्वल टू लेस देन 18 हो देन यहाँ पे क्या करा देंगे? एक्सेप्शन थ्रो करा देंगे। अब अपनी तरफ से किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे थ्रो कराएंगे। यहाँ पे थ्रो कीवर्ड काम में आएगा और यहाँ पे जो एक्सेप्शन अपने को थ्रो करानी है, अभी कौन सी अपन करवा रहे हैं? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन करवा रहे हैं, तो इनवैलिड एज इनवैलिड, ठीक है, एल्स और यहाँ पे साउथ वेलकम फॉर वोटिंग। अब यहाँ पर क्या है? मैंने कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कराई है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो कराई है। तो यहाँ पे कंपाइलर मेरे को एरर देगा कि या तो इसको ट्राई कैच के अंदर डालो इतने कोड को, और या फिर इधर यहाँ पे डिक्लेयर करो। डिक्लेयर कैसे करते हैं? थ्रोज कीवर्ड से। थ्रोज कीवर्ड से बताना पड़ेगा कि इस मेथड के अंदर मेरी एक्सेप्शन आ रही है। कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? इनवैलिड एज एक्सेप्शन। अगर ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, अगर मैं लेट्स सपोज इसको रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड बना देता तो ये मेरा कंपाइलर फोर्स नहीं करता। रन टाइम
एक्सेप्शन या उसकी किसी भी चाइल्ड क्लास बना देता, तो ये कंपाइलर मेरे को थ्रोज करने के लिए फोर्स नहीं करता है, ट्राई कैच में डालने के लिए फोर्स नहीं करता। इतना क्लियर है? सर प्रोग्राम में बता दो एक बार। हाँ बता दो। संदीप इधर सचिन मेरा चार्जर जैसे कि न्यू क्लास टेस्ट नाम की मैंने क्लास बना दी। Then class invalid age exception extend extend exception क्लास को मैंने कर दिया। मैं किसको दिए थे? पहले से बनी है सर, ये है ना? क्या कह रहे हो? एक्सेप्शन पहले से ही बन रही है। हम पहले से तो ये एक्सेप्शन पहले से बनी हुई है ना, अपने हायरार्की पढ़ा था ना एक्सेप्शन क्लास का, मैंने एक पहला पेज दिया था उसमें पूरा हायरार्की था। थ्रोएबल क्लास की चाइल्ड क्लास होती है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास होती है रन टाइम एक्सेप्शन। पढ़ा था क्या आपने? जावा टी पॉइंट पे। सर पता हाँ, नहीं, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा। क्यों ध्यान नहीं आ रहा? मैंने डॉक्यूमेंट भेजा था ये। अच्छा वो सर आपने लिंक भेजा था वो, हाँ तो सर उसमें तो मैंने पढ़ा था क्या? क्या टाइप्स कह रहे ऑफ हो? एक्सेप्शन पढ़े थे। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन और उसमें हायरार्की भी पूरा दे रखा था, ट्री बना हुआ था उसके अंदर। तो वो समझ में नहीं आया होगा फिर मेरे को। ये वाला ट्री, ये वाला ट्री थ्रोएबल क्लास होती है, इसकी दो चाइल्ड क्लास होती है एक्सेप्शन और एरर। एक्सेप्शन की जितनी भी चाइल्ड क्लास होगी हाँ तो सर ये एक्सेप्ट तो रन मैंने टाइम, पढ़ा था लेकिन समझ नहीं आया था फिर मेरे को ये क्या होती है? ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के अंतर्गत आती है। इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये है मेरी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन और उसकी चाइल्ड क्लास किसमें आती है? अनचेक्ड एक्सेप्शन के में आती है। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन क्लास की अगर कोई चाइल्ड क्लास बनाऊंगा वो किस में आएगी? मेरी चेक्ड एक्सेप्शन में आएगी, मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया स्ट्रिंग मैसेज ऊपर मैसेज, ठीक है। मैसेज, अब यहाँ पे मैंने क्लास वो मेथड बना दिया पब्लिक वर्ड और पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन बना देंगे, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वर्ड वैलिडेट एज। एज नाम पे मैंने वेरिएबल लिया। इफ एज अगर लेस देन अगर 18 होगी देन यहाँ पे क्या करा देंगे? थ्रो करा देंगे, थ्रो न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैंने योर एक मैसेज पास करा दिया, योर एज इज लेस देन 18, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेते हैं। और यहाँ पे एल्स के अंदर वेलकम फॉर ओटीपी।
अब ये क्या दे रहा है, मेरे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने किसकी भी चाइल्ड बनाई है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड बनाई है। अगर मैं रन टाइम किसकी चाइल्ड बना देता तो मेरी क्या देता है, ये रन टाइम एक्सेप्शन एक्सेप्शन दे दो। रन टाइम एक्सेप्शन की अगर चाइल्ड बना देता तो ये मेरे को कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं देता। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। सर ट्राई कैच नहीं लगेगा इसमें? हाँ वो अभी लगाएंगे अपन, जब इसको कॉल कराएंगे तब लगाते हैं। सर एक सेकंड हम करके देख रहे हैं ये वाला। एक- हाँ मैं करवा रहा हूँ, एक बार एक छोटी चीज पेंडिंग है, तो मैं इसमें क्या करा देता हूँ, मैं क्लास के चाइल्ड बना ली। तो यहाँ पे मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा थ्रोज कीवर्ड से, ऐड थ्रोज कीवर्ड। अब ये थ्रोज कीवर्ड इंडिकेट करता है कि इस मेथड में ये वाली एक्सेप्शन आ सकती है। जब आप इसको कॉल कराओगे तो ये मेक श्योर करके चलना है कि आप इसको हैंडल करें प्रॉपरली। जब मान लो इसको अभी कॉल कराएंगे ना तो कंपाइलर ऑटोमेटिक बता देगा मेरे को कि इसको हैंडल करके चलो आप। अगर मैंने कुछ भी अगर यहाँ पे पास कर लिया तो ये क्या है, या तो थ्रोज करो, थ्रोज अगर ऐड कर देंगे तो किसके पास चला जाएगा, जेवीएम के पास। और जेवीएम के पास ऐसा कोई प्रॉपर वे नहीं होता इसको हैंडल करने का। रेस्ट ऑफ द कोड अपना एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। लेट्स कोड में यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड एक लाइन डाल देता हूँ, रेस्ट ऑफ द कोड। यहाँ पे मैंने रन करवा दिया, तो रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर इसको ट्राई कैच के अंदर डाल देता तो ये मेरा सही से हैंडल हो जाता। क्लियर है कि ना? सर ये प्रिंट स्टैक क्री उस दिन भी अधूरा बताया था आपने। ये मतलब पूरा ट्रेस प्रिंट कर देता है, मतलब कहाँ से कहाँ एक्सेप्शन आ रही है। अब ये क्या बता रहा है, यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है किसमें, टेस्ट डॉट जावा के अंदर 6 नंबर लाइन के अंदर एक्सेप्शन आ रही है। और 13वीं लाइन में यहाँ पर आप कॉल कर रहे हो, यहाँ से जा रही है। इस तरीके से स्टैक ट्रेस, जो मेथड के अंदर मेथड कॉल करा रखा है, मेथड के अंदर मेथड कॉल करा रखा है, तो ये पूरा ट्रेस प्रिंट कर देगा यहाँ पर। सर आपने ना ये ट्राई कैच दो मेथड से हो सकता है, थ्रो मेथड से लेके ट्राई एंड कैच से। मेन मेथड में थ्रो एक्सेप्शन कर देंगे, थ्रो लगा के कीवर्ड। नहीं, मैन में जो जहाँ पर अपन, जहाँ पे जिस कंडीशन पे अपने को थ्रो करवानी है, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करें ना। अब ये जेवीएम या कंपाइलर कोई ये करवा रहे हैं एक्सेप्शन अपनी कंडीशन, तो यहाँ पे करवा देंगे। ये चाइल्ड मतलब एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास होगी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर रन टाइम की होगी तो डिक्लेयर करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है इतना? सर अभी आपने लिखा ना थ्रो कीवर्ड करके इधर स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यहाँ आगे, यहाँ पे अभी लिखा था ना सर। क्या लिखा था मैंने? हटा ट्राई दिया एंड सर। कैच की जगह भी दूसरा मेथड भी हटा दिया ना अभी आपने, इससे पहले लिखा था ना। ये वाला, हाँ ये वाला इधर लिखा था ना आपने। यहाँ पर लिखा था, थ्रोज लिखा था मैंने। मेन हाँ फंक्शन हाँ वाले। वो वो ट्राई कैच नहीं लगाएंगे ना, तो ये अगर ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो ये फोर्स करता है कंपाइलर अपने को। देखो ये फोर्स करेगा, दो ऑप्शन देगा अपने को, या तो थ्रोज कर दो, हाँ तो थ्रोज सर कर ये देंगे तो बोले कि दो ऑप्शन है ना, एक तो थ्रो हाँ, रोज करके से और करना एक है सर ट्राई इसको? कैच करके। थ्रोज से तो क्या हैंडल नहीं होती, थ्रोज से सिर्फ डिक्लेयर होती है एक्सेप्शन। थ्रोज से ये डिक्लेयर होती है कि जेवीएम ये चेक कर लेगा इसमें एक्सेप्शन आ सकती है। अब जेवीएम के पास प्रॉपर वे नहीं होता है हैंडल करने का इसको, तो क्या होता है, रेस्ट ऑफ द कोड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसको प्रॉपर किससे हैंडल करना पड़ेगा, मेरे को ट्राई कैच से ही हैंडल करना पड़ेगा। जब तक मैं इसको फाइनली इसको यूज नहीं कर रहा होता, मतलब इसको जेवीएम को जेवीएम को नहीं दे रहा होता, तब तक थ्रो से काम चला सकते हैं। जब मान लो जेवीएम को दे रहा हूँ, मतलब जहाँ पे जेवीएम आकर एग्जैक्ट इसको चेक करेगा, तो वहां पर मेरे को ट्राई कैसे लगाना पड़ेगा, अगर प्रॉपर मेरे को एग्जीक्यूशन फॉलो अप करवाना है तो। क्लियर है इतना? सर ऊपर वाले यस फंक्शन में सर। तो लगाया है थ्रो। थ्रो जो लगवाया है यहाँ पर, तो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का डिक्लेरेशन है। यहाँ पर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ एक्चुअल में उस फंक्शन को, मेन तो फंक्शन। कॉल कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा अपने को। ठीक है क्योंकि सर। मैं मेरा कोड एग्जीक्यूट कराऊंगा इसके थ्रू, कोड एग्जीक्यूट कराऊंगा तो कोड का फ्लो ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए क्या है, हैंडल करना ही रिकमेंडेड अप्रोच है। ठीक है सर। ठीक है, एक बार हम करके देखेंगे सर। हाँ करके देखो।